खास विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े हैं इस कार्यक्रम से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप देख रहे हैं जेईसीसी सीतापुरा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं और साथ में विधायक गोपाल शर्मा भी मौजूद हैं। सीएस सुधांश पंत उनको भी आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ। राजस्थान में 17,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। ये कार्यक्रम सड़क, रेलवे और ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री देने वाले हैं। राजस्थान में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना जिन्हें समर्पित जनता को पीएम मोदी अब से थोड़ी देर में करेंगे। वर्चुअली जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से और बेहद महत्वपूर्ण और खास ये सौगात। तो देखिए, विकसित भारत विकसित राजस्थान ये कार्यक्रम जेईसीसी सीतापुरा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं। निवेदन करूंगी कि राजस्थान के मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत का बुके देकर इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करें। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शिल्पा सिंह जी से मेरा अनुरोध कि अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अभय कुमार जी का बुके देकर स्वागत अभिनंदन करें। आज के इस समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान से जुड़ी 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी विकास परियोजनाओं को प्रदेश की सौगात देंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कुछ ही समय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम सभी के समक्ष होंगे। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सभी का सबसे पहले हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार प्रधानमंत्री मोदी ने किया और जैसे ही स्क्रीन पर उनको सभी ने देखा वैसे ही आप देख रहे हैं किस तरीके से ये देखिए हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार और ये शोर लोगों का प्रधानमंत्री को स्क्रीन पर देखकर श्री भजनलाल शर्मा जी सहित पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र के 15 लाख प्रदेशवासी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी से हमारा निवेदन कि राजस्थान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए अपना स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के राजस्थान की 200 विधानसभाओं के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में दुनिया के सबसे बड़े नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान के 8 करोड़ जनता की तरफ से कि उन्होंने हमको ये मौका दिया और आपकी ये गर्वमयी व्यक्तित्व और हमारी ये उपस्थिति सदैव हमें याद रहेगी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विकसित भारत
विकसित राजस्थान हमारा सामूहिक संकल्प, आपका जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर आपसे प्रेरणा लेकर के हम चल रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रदेश भर में कई जगह मुझे भी जाने का मौका मिला है। मेरा अनुभव है कि इसमें करोड़ों लोगों को सम्बल मिला है। यही नहीं, इस यात्रा के माध्यम से हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को, जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लगातार गरीब कल्याण की योजनाएं और विवेकानंद जी का ध्येय, उनको लेकर के आप चले हैं। इस संकल्प यात्रा में मेरे को लूणी, जोधपुर, भानीपुरा, बीकानेर, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, आसीन, भीलवाड़ा, गाना, एड़ा, केकड़ी, अजमेर, बिलौता, राजसमंद, नाई, उदयपुर में स्याला, नागौर में बोसाना, सीकर में लांबा, हरी सिंह, टोंक जैसे कैंपों में जाने का अवसर मिला है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इन शिविरों के माध्यम से राजस्थान के अंदर 3.5 करोड़ लोगों से ज्यादा भागीदारी इन कैंपों में रही है। पिछले मिलाक आयुष्मान भारत कार्ड की ई-KYC कर प्रदेश सबसे आगे पहले नंबर पर आया है। विशिष्ट स्वास्थ्य अभियान प्रदर्शन, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा की संख्या में प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। यात्रा के दौरान 15,30,000 किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का काम हमारे इस यात्रा के दौरान हुआ है। मेरी कहानी मेरी जुबानी में प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। पीएम उज्ज्वला योजना में 8 लाख पंजीयन कर हमें पहले पायदान पर हमारा राजस्थान आया है। स्थानीय खिलाड़ियों, कलाकारों, विद्यार्थियों और महिलाओं को पुरस्कार देने में हमारा प्रदेश पहले पायदान पर है। 10,621 ग्राम पंचायतों में भू रिकॉर्ड के 100% डिजिटल करने का काम इन अभियानों के माध्यम से हुआ है। ये यात्रा लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए जागरूक भी किया है और योजनाओं का अंतिम छोर पर व्यक्ति जो खड़ा है उसको लाभ भी इसमें मिला है। देश में गरीब हटाओ के नारे तो बहुत लोगों ने दिए थे, लेकिन महज नारे ही न बनकर रह गए। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को अपनी योजनाओं के केंद्र में रखकर उस तक लाभ पहुंचाने का गंभीर प्रयास किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो हमारी 2014 से योजना थी, उनका आंकलन भी किया गया और जो व्यक्ति पात्र है वो किसी भी तरह से पात्र व्यक्ति रह ना जाए, इसके लिए इस संकल्प भारत योजना के माध्यम से प्रयास भी किया गया। नई नीतियां और इन्हें धरातल पर उतारने की ईमानदारी कोशिशें के जरिए देश आगे बढ़ रहा है। पहले सरकार की ओर से 1 रुपया भेजा जाता था तो कहते थे कि 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन इस लीकेज को रोकने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए 50 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोलकर पेंशन सब्सिडी की राशि डीबीटी के जरिए लाभार्थियों तक भेजने का अभूतपूर्व कदम है। इससे सब्सिडी की लीकेज थम गई। अब 100 पैसे जाते हैं तो लाभार्थी को पूरे 100 के 100 पैसे पहुंचते हैं। अब आपका हक कोई नहीं खाता, क्योंकि अब आपके पास आपका बैंक का खाता है। आज आप जो 14,857 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं, निश्चित रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करता हूं कि राजस्थान के लिए इतनी बड़ी सौगातें आपने प्रदेशवासियों को दी हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इन विकास कार्यों के माध्यम से राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परिदृश्य का कायाकल्प होगा। राजस्थान में जल संसाधनों की कमी विकास में एक बड़ी बाधा है। आपने ERCP पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के साथ एकीकृत की जो सौगात दी है, उसके लिए पूरे राजस्थान वासियों की तरफ से कोट धन्यवाद देता हूं।
कि 13 जिलों में पीने का पानी और 2,80,000 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई के लिए इससे पानी मिलेगा। ये निश्चित रूप से हमारे लिए जीवनदायी साबित योजना आपने दी है। आपके नेतृत्व में हमारा भारत तेजी से विकसित हो रहा है और आज पूरी दुनिया में हमारा देश के सम्मान और प्रतिष्ठा में इजाफा हो रहा है। आपके मार्गदर्शन में देश सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में देश का झंडा चंद्रमा तक पहुंचा है। आपके विजन का ही परिणाम है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी व यूपीआई की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आपके पथ प्रदर्शन का ये परिणाम है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में दुनिया की बेहतरीन संस्थाएं अपना विश्वास प्रकट कर रही हैं। आपकी ये सोच है जो रात पथ को कर्तव्य पथ में बदल देती है। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए आपने जो मार्ग प्रशस्त किया है उससे पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं की प्रगति में भारत की प्रगति को निहित कर उसे मिशन बनाने का जो संकल्प आपने लिया है उसमें हम सभी उसी तरह योगदान देना चाहते हैं जैसे राम सेतु के निर्माण में गिलहरी ने दिया था। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश को अमृतकाल की अवधारणा से आपने परिचित कराया। अमृतकाल नए भारत के लिए प्रधानमंत्री जी का विजन है जो देश के लिए एक नया सवेरा है, जो भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का मौका अपने साथ लाएगा। आपका ये विचार देश भर में गवर्नेंस का मॉडल बन गया है। आपके मार्गदर्शन में प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। आपने जो आज प्रदेश को विकास कार्यों की सौगात दी है, इसके लिए मैं पुनः प्रदेश की जनता की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके और माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प से विकसित भारत और विकसित राजस्थान का सपना साकार हो रहा है। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से आज हमारा भारत विकसित भारत बन गया है, हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बन गया है। केंद्र सरकार और राजस्थान के विकास के जुड़े प्रमुख प्रोजेक्ट्स पर आधारित 2 लघु फिल्मों के प्रदर्शन के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा अनुरोध कि राजस्थान में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का रिमोट का बटन दबाकर लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास कर राजस्थान प्रदेश में विकास की एक सशक्त यात्रा का शुभारंभ करें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गत 10 वर्षों में विकसित भारत और विकसित राजस्थान की संकल्पना हुई है साकार। शुद्ध पेयजल जीवन के लिए एक अनिवार्य तत्व, इसके बिना नामुमकिन है जीवन की कल्पना।
इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया जल जीवन मिशन। अब राजस्थान के हर घर को मिलने लगा है शुद्ध पेयजल। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए किए जा रहे हैं भगीरथ प्रयास। ईसरदा दौसा पेयजल योजना पैकेज 4 में दौसा जिले के बसवा और सिकराय ब्लॉक की 660 करोड़ रुपए की परियोजना से 368 गांवों के 65,000 से अधिक घरों में, जवाई क्लस्टर प्रथम से पेयजल की 128 करोड़ रुपए की योजना से पाली जिले में 99 गांवों के 24,000 से अधिक घरों, जालौर जिले के 277 गांवों की नर्मदा कैनाल आधारित 536 करोड़ रुपए की परियोजना से 277 गांवों के 1,20,000 घरों, 269 करोड़ रुपए की पोकरण, फलसूंड, बालोतरा सिवाना पैकेज 4B पेयजल परियोजना से 167 गांवों के 40,000 घरों, 335 करोड़ रुपए की चंबल, धौलपुर, भरतपुर पैकेज 4 पेयजल परियोजना से 406 गांवों के 98,000 घरों, 238 करोड़ रुपए की बूंदी जिले की गरड़दा पेयजल परियोजना से 118 गांवों के 22,000 घरों में स्वच्छ पेयजल होगा उपलब्ध। इसके साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों से आम जन को मिल रहा है लाभ। बनास नदी पर लगभग 25 करोड़ की लागत से छानबास, सूर्या और अमीनपुरा के बीच बनाए गए 1200 मीटर लंबे वेंटेड कॉजवे से आसान हुई ग्रामीणों की राह। आबू रोड मावल सेक्शन के LC 132 पर 35 करोड़ की लागत से 686 मीटर के ROB का निर्माण। इसके साथ ही नवलगढ़ रेलवे स्टेशन से बिबासर रोड के चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण का हुआ कार्य। 42 करोड़ की लागत से 3.75 मीटर से 7 मीटर चौड़ी की गई सड़क। ऐसे ही प्रयासों से खिल रही चेहरों पर मुस्कान। विकसित हो रहा राजस्थान। राजस्थान यानी अपनी आन बान और शान के साथ अपने ऐतिहासिक गौरव के लिए पूरे विश्व में पहचान बनाने वाला भारत का एक समृद्ध प्रदेश। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में पिछले 10 सालों में देश ने तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुआ है। राजस्थान भी इस तरक्की से जुड़ा, जिसकी साक्षी है यहाँ संचालित होने वाली विभिन्न परियोजनाएं और उन परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड निवेश। राजस्थान में आज किया जा रहा है रेल, सड़क, कोयला, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण। भगत की कोठी स्टेशन में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का अनुरक्षण कार्य, हनुमानगढ़ में ट्रेन कोचिंग डिपो, आगरा फोर्ट बांदीकुई रेल खंड का दोहरीकरण, खातीपुरा स्टेशन पर ट्रेन अनुरक्षण की सुविधा, बीकानेर में NLC का 300 मेगावाट बरसिंगसर सौर ऊर्जा परियोजना, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट NH 148N तकली नदी के ऊपर बना मुख्य पुल, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट NH 148N मेज नदी पर मुख्य पुल, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट NH 148N मुई गांव के पास। इन परियोजनाओं से सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक और कोटा को दिल्ली, वडोदरा और मुंबई के मेट्रो शहरों से सुगम और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। देबारी में NH 76 6 लेन ग्रीनफील्ड उदयपुर बाईपास का निर्माण, बीकानेर PG फतेहगढ़ 2 और भादला 2 में RE परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम, SEZ 8.1 गीगावाट ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना, PGCIL के तहत 8.1 गीगावाट ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना, CPSU की 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं, जोधपुर LPG बॉटलिंग प्लांट, जोधपुर फलौदी रेल विद्युतीकरण, बीकानेर रतनगढ़ सादुलपुर रेवाड़ी रेल विद्युतीकरण, जोधपुर राई का बाग मेड़ता रोड बीकानेर रेल विद्युतीकरण, खातीपुरा स्टेशन पर सैटेलाइट टर्मिनल, 300 मेगावाट की NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नोखरा सोलर प्रोजेक्ट। इन लाभकारी परियोजनाओं से न सिर्फ राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि आर्थिक उन्नति के साथ रोजगार के अपार अवसरों का भी सृजन होगा।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज राजस्थान में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी विकास परियोजनाओं की प्रदेश को सौगात दी। आपका आभार। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा अनुरोध, पूरे राजस्थान और राजस्थान वासियों को अपने संबोधन के माध्यम से अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। राजस्थान के सभी परिवारजनों को मेरा राम राम। विकसित भारत, विकसित राजस्थान, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इस समय राजस्थान की हर विधानसभा से लाखों साथी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और मैं मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का इतना शानदार उपयोग करके जन जन तक पहुंचाने का मुझे अवसर दिया है। कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति जी का आपने जयपुर में जो स्वागत सत्कार किया, उसकी गूंज पूरे भारत में, इतना ही नहीं पूरे फ्रांस में भी उसकी गूंज रही है। और यही तो राजस्थान के लोगों की खासियत है। हमारे राजस्थान के भाई बहन जिस पर प्रेम लुटाते हैं, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। मुझे याद है जब विधानसभा चुनाव के समय मैं राजस्थान आता था तो आप किस तरह हमें आशीर्वाद देने के लिए उमड़ पड़ते थे। आप सभी ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया। आप सभी ने डबल इंजन की सरकार बनाई और आप देखिए राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने कितनी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। आज राजस्थान के विकास के लिए करीब 17,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, सौर ऊर्जा, पानी और एलपीजी जैसे विकास कार्यक्रमों से जुड़े हैं। ये परियोजनाएं राजस्थान के हजारों युवाओं को रोजगार देने वाली हैं। मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए राजस्थान के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, आपको याद होगा लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है। आजादी के बाद आज भारत के पास ये स्वर्णिम कालखंड आया है। भारत के पास वो अवसर आया है जब वो 10 साल पहले की निराशा को छोड़कर अब पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। आप याद कीजिए 2014 से पहले देश में क्या बातें चल रही थी, क्या सुनाई दे रहा था, अखबारों में क्या पढ़ने को मिलता था। तब पूरे देश में होने वाले बड़े बड़े घोटालों की चर्चा ही रहती थी।
तब आए दिन होने वाले बम धमाकों की चर्चा होती थी। देश के लोग सोचते थे कि हमारा क्या होगा, देश का क्या होगा। जैसे तैसे जीवन निकल जाए, जैसे तैसे नौकरी बच जाए, कांग्रेस के राज में चारों तरफ तब यही माहौल था। और आज हम क्या बात कर रहे हैं, किस लक्ष्य की बात कर रहे हैं? आज हम विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की बात कर रहे हैं। आज हम बड़े सपने देख रहे हैं, बड़े संकल्प ले रहे हैं और उन्हें पाने के लिए तन मन से जुटे हैं। जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो ये केवल शब्द भर नहीं है, ये केवल भाव भर नहीं है, ये हर परिवार का जीवन समृद्ध बनाने का अभियान है। ये गरीबी को जड़ से मिटाने का अभियान है। ये युवाओं के लिए अच्छे रोजगार बनाने का अभियान है। ये देश में आधुनिक सुविधाएं बनाने का अभियान है। मैं कल रात में ही विदेश यात्रा से लौटा हूं। यूएई और कतर के बड़े बड़े नेताओं से मेरी मुलाकात हुई है। आज वे भी भारत में हो रही प्रगति को लेकर चकित है। आज उनको भी भरोसा हो रहा है कि भारत जैसा विशाल देश बड़े सपने देख सकता है। इतना ही नहीं, उन्हें पूरा भी कर सकता है। भाइयों और बहनों, विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान का निर्माण बहुत जरूरी है। और विकसित राजस्थान के लिए रेल, रोड, बिजली, पानी जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं का तेज विकास होना जरूरी है। जब ये सुविधाएं बनेगी तब किसान, पशुपालक को लाभ होगा, राजस्थान में उद्योग आएंगे, फैक्ट्रियां लगेगी, पर्यटन बढ़ेगा, अधिक निवेश आएगा, तो स्वाभाविक है ज्यादा से ज्यादा नौकरियां भी आएगी। जब सड़कें बनती हैं, रेल लाइन बिछती है, रेलवे स्टेशन बनते हैं, जब गरीबों के घर बनते हैं, जब पानी और गैस की पाइपलाइन बिछती है, तब निर्माण से जुड़े हर बिजनेस में रोजगार बढ़ता है। तब ट्रांसपोर्ट से जुड़े साथियों को रोजगार मिलता है। इसलिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में भी हमने ऐतिहासिक 11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे हैं। ये कांग्रेस सरकार के समय से 6 गुना ज्यादा है। जब ये पैसा खर्च होगा तो राजस्थान के सीमेंट, पत्थर, सिरेमिक ऐसे हर उद्योग को लाभ होगा। भाइयों और बहनों, बीते 10 वर्षों में राजस्थान में गांव की सड़कें हो या फिर नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे, आपने देखा होगा अभूतपूर्व निवेश किया गया है।
आज राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री तट से लेकर के पंजाब तक चौड़े और आधुनिक हाईवे से जुड़ रहा है। आज जिन सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनसे कोटा, उदयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यही नहीं, इन सड़कों से हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली से कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। आज भी यहां रेलवे के विद्युतीकरण से लेकर मरम्मत तक के अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है। बांदीकुई से आगरा फोर्ट रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम पूरा होने के बाद मेहदीपुर, बालाजी और आगरा आना जाना और आसान हो जाएगा। जयपुर में खातीपुरा स्टेशन के शुरू होने से अब ज्यादा ट्रेनें चल पाएगी। इसमें यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। साथियों, कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो दूरगामी सोच के साथ सकारात्मक नीतियां नहीं बना सकती। कांग्रेस न भविष्य को भांप सकती है और न ही भविष्य के लिए उसके पास कोई रोड मैप है। कांग्रेस की इसी सोच की वजह से भारत अपनी बिजली व्यवस्था को लेकर बदनाम रहता था। कांग्रेस के दौर में बिजली की कमी के कारण पूरे देश में कई कई घंटों तक अंधेरा हो जाता था। जब बिजली आती भी थी तो बहुत कम समय के लिए आती थी। करोड़ों गरीब परिवारों के घर में तो बिजली कनेक्शन ही नहीं था। साथियों, बिजली के अभाव में कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता। और कांग्रेस जिस रफ्तार से इस चुनौती पर काम कर रही थी, उससे बिजली समस्या ठीक होने में कई दशक लग जाते। हमने सरकार में आने के बाद देश को बिजली की चुनौतियों से निकालने पर ध्यान दिया। हमने नीतियां बनाई, निर्णय लिए। हमने सौर ऊर्जा जैसे बिजली उत्पादन के नए नए सेक्टर्स पर जोर दिया। और आज देखिए, हालात बिल्कुल बदल गए हैं। आज भारत सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से बिजली पैदा करने के मामले में दुनिया में अग्रणी देशों में आ चुका है। हमारे राजस्थान पर सूर्य देव की असीम कृपा है। इसलिए राजस्थान को बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। आज यहां एक सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण और 2 प्लांट्स का शिलान्यास हुआ है। इन प्रोजेक्ट से बिजली तो मिलेगी ही, हजारों नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। साथियों, भाजपा सरकार का प्रयास है कि हर परिवार अपने घर पर सौर ऊर्जा पैदा करे, सोलर एनर्जी पैदा करे और अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी करे। इसके लिए
केंद्र की बीजेपी सरकार ने एक और बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। ये योजना है पीएम सूर्य घर। पीएम सूर्य घर, इसका मतलब है मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत सरकार की तैयारी हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का इंतजाम करने की है। इस योजना के तहत शुरुआत में देश भर के 1 करोड़ परिवारों को जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए हर परिवार के बैंक खाते में सीधे मदद भेजेगी और इस पर 75,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका सबसे अधिक लाभ मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग परिवारों को होने वाला है। उनकी घर की बिजली मुफ्त हो जाएगी। सोलर पैनल लगाने के लिए बैंकों से सस्ता और आसान ऋण भी दिलाया जाएगा। मुझे बताया गया है कि राजस्थान सरकार ने भी 5 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई है। ये दिखाता है कि डबल इंजन सरकार गरीब और मध्यम वर्ग का खर्च कम करने के लिए कितना काम कर रही है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए हम देश के 4 वर्गों को मजबूत बनाने में जुटे हैं। ये वर्ग हैं युवा, महिला, किसान और गरीब। हमारे लिए यही 4 सबसे बड़ी जातियां हैं। मुझे खुशी है कि इन वर्गों के सशक्तिकरण के लिए मोदी ने जो गारंटी दी थी उन्हें डबल इंजन सरकार पूरा कर रही है। अपने पहले बजट में ही राजस्थान की भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए 70,000 भर्तियां निकाली हैं। आप पिछली सरकार के दौरान बार बार जो पेपर लीक होते थे ना, पेपर लीक से लगातार परेशान रहे हैं। इसकी जांच के लिए राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार ने अभी पार्लियामेंट में कुछ ही दिन पहले ही एक कड़ा कानून बनाया है, मजबूत कानून बनाया है। इस कानून के बनने के बाद पेपर लीक माफिया गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। साथियों, राजस्थान भाजपा ने गरीब परिवार की बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की गारंटी दी थी। इस गारंटी को भी पूरा किया जा चुका है। इससे राजस्थान की लाखों बहनों को लाभ मिल रहा है। पिछली सरकार के दौरान जल जीवन मिशन में हुए घोटालों का राजस्थान को बहुत नुकसान हुआ है। अब इस पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। आज भी हर घर जल पहुंचाने के लिए अनेक परियोजनाएं राजस्थान को मिली है। राजस्थान के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये पहले से मिल रहे थे।
अब बीजेपी सरकार ने वहां इसमें 2,000 रुपये की बढ़ोतरी और कर दी है। हर क्षेत्र में हम एक एक करके अपने वायदे पूरे कर रहे हैं। हम अपनी गारंटियों के प्रति गंभीर हैं। इसलिए तो लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मोदी की कोशिश है कि हर लाभार्थी तक तेजी से उसका हक पहुंचे, कोई भी वंचित न रहे। इसलिए ही हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की थी। राजस्थान के करोड़ों साथियों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया है। इस दौरान करीब 2.25 करोड़ साथियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच हुई। सिर्फ 1 महीने में ही राजस्थान में 1 करोड़ नए आयुष्मान कार्ड बने हैं। 15 लाख किसान लाभार्थियों ने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन किया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए भी लगभग 6.5 लाख किसान साथियों ने आवेदन किया है। अब इनके बैंक खातों में भी हजारों रुपये आने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान करीब 8 लाख बहनों ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए पंजीकरण भी किया है। इनमें से 2.25 लाख कनेक्शन जारी भी हो चुके हैं। अब इन बहनों को भी 450 रुपये का सिलेंडर मिलना शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, 2-2 लाख रुपये की जो बीमा योजनाएं हैं उनसे भी राजस्थान के लगभग 16 लाख साथी जुड़े हैं। साथियों, जब मोदी आपको दी गई ऐसी गारंटियां पूरी करती है तो कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है। आप कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं। आपने हाल में ही कांग्रेस को सबक सिखाया है, लेकिन ये मानते ही नहीं। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है। ये विकसित भारत का नाम तक नहीं लेते, क्योंकि मोदी इसके लिए काम कर रहा है। ये मेड इन इंडिया से बचते हैं, क्योंकि मोदी इसे बढ़ावा देता है। ये वोकल फॉर लोकल नहीं बोलते, क्योंकि मोदी इसके लिए आग्रह करता है। जब भारत 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बनता है तो पूरे देश को खुशी होती है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को खुशी नहीं होती। जब मोदी कहता है कि अगले कार्यकाल में भारत दुनिया की 3रे नंबर की ताकत बनेगा, तब भी पूरा देश आत्मविश्वास से भर जाता है। लेकिन कांग्रेस के लोग इसमें भी निराशा ढूंढते हैं। मोदी कुछ भी करे, मोदी कुछ भी करे, ये उसका उल्टा कहेंगे, उल्टा करेंगे, चाहे इसमें देश का भारी नुकसान ही क्यों न हो। कांग्रेस के पास एक ही एजेंडा है, मोदी विरोध, घोर मोदी विरोध। मोदी के विरोध में ये ऐसी बातें फैलाते हैं जिससे समाज बढ़ जाए। जब कोई पार्टी परिवारवाद के, वंशवाद के घोर कुचक्र में फंस जाती है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। आज हर कोई
कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है। सिर्फ एक परिवार ही वहां दिखता है। ऐसी राजनीति युवा भारत को बिल्कुल प्रेरित नहीं करती। विशेष रूप से देश का फर्स्ट टाइम वोटर, जिसके सपने बड़े हैं, जिसकी आकांक्षाएं बड़ी हैं, जो विकसित भारत के विजन के साथ खड़ा है। विकसित राजस्थान, विकसित भारत का रोड मैप ऐसे हर फर्स्ट टाइम वोटर के लिए है। इसलिए आजकल पूरे देश में एक चर्चा बहुत जोर से हो रही है। लोग कह रहे हैं अब की बार एनडीए 400 पार। मुझे विश्वास है कि राजस्थान भी मोदी की गारंटी पर अपना विश्वास और मजबूत करेगा। एक बार फिर आप सभी को विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।